हेलो फ्रेंड्स, यह पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा 96वीं की गणित विषय का है। इसके बाद आपका इसमें जो पहला सही विकल्प है वो आप देख लीजिए। पहला सही विकल्प चुन करके एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होता है। तो एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। कौन सा होता है? अपरिमेय संख्या। दूसरा, बहुपद 4x² + 0x² + 0x² + 5x + 7 की घात है। तो इसकी घात है बहुपद की घात कहलाती है दोस्तों। सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो बहुपद की घात है आपकी 4। अब आपका सही होगा। इसके बाद तीसरा, बिंदु 2 - 1 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यह आपका चतुर्थांश में स्थित है। चौथा, समांतर ax² + bx + c = 0 के रूप में समीकरण को कहते हैं। मतलब इस समीकरण को क्या कहते हैं? तो इस समीकरण को कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसको कहते हैं, आपका सही हो जाएगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसके बाद आपका चौथा है, इसमें आपको योग करना पड़ेगा। मतलब 4/5 का 4/5 का और प्लस 1/5 का योग करना पड़ेगा। तो इसका योग होगा, लासा आ गया 4 और 4, 4 + 1 = 5, 5/5, 5 से 5 कट गए बराबर 1। तो इसका आपका योग हो जाएगा 1, 4th दामा आपका आंसर सही होगा। इसके बाद आपका 779/1/9 की घात है 1/3 का मान होगा। इसकी पावर ए है। तो आप जो 779 का जो गुणनखंड करेंगे तो 779 के लिए आपको 9 × 9 3 बार लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर घात लगेगी 1/3। तो इसके बाद 9 के ऊपर आएगी घात 3 गुणे 1/3 पहले से घात है। तो 3 से 3 कट गए तो आंसर बचा केवल 9। तो इसमें का आंसर आपका होगा बामा सही 9। इसके बाद रिक्त स्थान आप क्या तो पा चुके हैं। तो रिक्त स्थानों पहला है, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात खाली स्थान होती है। तो रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है 1। क्या होती है? 1। बहुपद 5x + 2 का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक होगा आपका, शून्यक के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये जो आपको समीकरण दिया गया, ये आपको जो बहुपद दिया गया है, इसके बराबर में आपको 0 लिखना होगा। फिर 2 इस साइड से पहुंचाएंगे तो -2 हो जाएगा। x बराबर -2/5 हो जाएगा। तो इसका शून्यक हो गया आपका का -2/5 हो चुका। तीसरा, बहुपद x³ - x² + 1 में x² का गुणांक है। तो इसमें x² गुणांक है। दोस्तों देखिए, x² आपका जहाँ लिखा दिखाई दे रहा है उसमें उसके आगे माइनस लगा है। तो इसमें माइनस लगा है और जिस संख्या में किसी गुणा ना हो उसमें 1 का गुणा माना जाता है। इसलिए इसका जो गुणांक होगा वो -1 होगा। अगला देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस। तो ये जो है वो आपकी शेषफल पर में है, शेषफल के आधार पर है। मतलब आपने बचपन में भाग किए होंगे तो उसमें अपने भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और बाद में जो आंसर आता है उसमें शेषफल आप ऐड कर देते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी आपको शेषफल लिखना है, शेषफल। ठीक है। इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं स्टूडेंट 0, 0। इसके बाद आपका है छठवां में आपको हल करके बताना है। तो इसको हल करेंगे हम इस प्रकार कि 5 - 3 और इसका गुणा होगा तो माइनस प्लस के 2 + 2 - 2। तो इसमें जो है ये 2 से 2 कट जाएंगे और 5 में से 3 गए तो बचे कितने? 2 बचे। और ए वाले एक 2 ए वाले हैं। तो 2 और 2 को जोड़ो तो कितने होते हैं? 4। तो इसका आंसर हो गया आपका कितना? 4। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे इसी प्रकार लाते रहेंगे और आपको मैथ भी पढ़ाएंगे। आगे चल के आपको इसी चैनल पर मैथ भी पढ़ाई जाएगी और भी विषय के क्वेश्चन आंसर और सब कुछ मिलेगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। तो इसलिए ये यूट्यूब चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए सही जोड़ी।
तो आपका पहले का इतना, इसमें आपको घटाना करना, तो इसको घटाना करने के आपका -40 आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देते हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें 6 का भाग देंगे हम तो 6 छंग 36 होता है, माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा -36। इसमें आपको गुणा करना है, तो 3.5 दूनी कितना होता है, 3.5 दूनी 7 होता है, तो वो माइनस माइनस प्लस के साथ हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो गया ए। इसके बाद आपको 7.5 में से 4.5 घटा दें तो कितने बचे, तो बचेंगे आपके बचेंगे पूरे 3। लेकिन बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है, बड़ी संख्या आपकी है इसमें कौन, माइनस के 7, तो बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है, इसलिए 3 में भी माइनस आ जाएगा। इसके बाद आपका 5वां है, 5वें में आपको 4 का भाग 5 में देना पड़ेगा, तो इसका 4 का भाग 5 में देने से आपका आता है 1.25। इसके बाद आपका ये 6 नंबर का बचा है, जिसमें 10 का भाग देना है, तो 10 का भाग देंगे तो हो जाएगा आपका ये बीमा, आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यदि सही जोड़ियों को अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपका चौथे में एक वाक्य में उत्तर आपको देना है, तो एक वाक्य में उत्तर देने के लिए पहले पूछा गया है कि 5 का स्थानीय मान कितना है, 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान यहाँ देखिए, 5 आपका दूसरे नंबर पर लगा है और 5 के बाद आप इसमें केवल एक ही अंक है, तो जितने पीछे अंक बचते हैं उसको हम 0 मान लेते हैं। तो 5 का स्थानीय मान हो गया कितना, 50। रेखीय बहुपद की घात क्या होती है, तो रेखीय बहुपद की घात होती है 1। अब इसमें पूछा अपना 101 का क्यू का मान क्या होगा, क्यू कह दो या घन कह दो, का मान क्या होगा, तो इसका कर लीजिए, करके देख लीजिए, या फिर आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे 10, 30, 30, 1, ये आपका होगा। इसके बाद में अगला पूछा गया 0 और 1 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखिए, तो इसके बीच की एक परिमेय संख्या होगी आपकी 1/2। तो एक परिमेय संख्या आप लिख लीजिए 1/2। 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो दशमलव प्रसार इसका है शांत। स्टूडेंट आप भाग देकर देख लीजिए, भाग देने से आपको पता चल जाएगा, जिसका दशमलव प्रसार रुक जाएगा वो शांत कहलाता है, और जिसका दशमलव प्रसार नहीं रुकता है वो अनाश्वनी पुनरावृत्ति कहलाता है। इसके बाद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो वो कहलाता है, तो जिसमें एक पद हो वो कहलाएगा आपका एक पदी। इसके बाद है आपके सप्तशत में पहला पूछा गया है रेखीय बहुपद की घात 1 होती है, तो ठीक है, ये सत्य है आपका, रेखीय बहुपद की घात 1 होती है। दूसरा है आपका एक घन में कुल कितने शेष होते हैं, वो 8 शेष होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। दूसरा आपका प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये भी सत्य है। अगला परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, तो ये आपका गलत है, ये आपका असत्य है। शंकु एक गोलाकार ठोस धातु, शंकु एक गोलाकार ठोस धातु नहीं है दोस्तों, शंकु इस प्रकार की धातु होती है, शंकु इस प्रकार होता है चित्र, और गोलाकार का मतलब होता है गोल आकृति वाला, तो इसलिए ये आपका गलत है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद 6वां, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब आपके 6वें से क्वेश्चन चालू हो गए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे जाके ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे और आपके सभी पेपर हम लाते रहेंगे। 6वां क्वेश्चन जांच कीजिए, इसमें इतने -2 और 2 बहुपद इतने के शून्य हैं या नहीं है, मतलब कुछ चेक करना है, तो मान रख कर देख लीजिए आपको है या नहीं है। x की जगह पर आपको एक बार -2 और एक बार 2 रख के देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। अगला इसमें आपको 7वें क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, और 8वें क्वेश्चन में 1/√2 के हर का परिमीकरण करना है। इसके अथवा में भी हर का परिमीकरण का सवाल है, और इसमें आपको भाग देना है इसमें, और इसमें आपको जोड़ना है।
इसके बाद आपको 10वां क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल देखते जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करके देखिए क्वेश्चन को हल कीजिए। और जो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो उसका मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ये आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो इसके बाद संख्या 1 2 3 4 को प्रस्तुत कीजिए। 11वां में ये है, 12वां क्वेश्चन ये है आपका। 13वां क्वेश्चन -35 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 35 को भिन्न के रूप में व्यक्त 35 परसेंटेज में है, तो इसमें क्या करना है आपको 35 के वोटे में आपको 100 लिखना है। परसेंटेज को हटा करके नीचे 100 का भाग देना पड़ता है, तो इस प्रकार लिख लीजिए और इसको काटा पीटी आप कर दीजिए। जैसे 7 पन्ना 35 होता है और 20 पंचे 100 होता है, तो आपकी भिन्न हो गई 7/20। इसके बाद 3/4 को किसने बदली, इसके अथवा में है, तो बस इस जस्ट इसी का उल्टा करना है इसमें कि आपको 3/4 लिखना है और गुणे 100 लिखना है, तो 25 का 100 होता है और 25 3 75 हो जाएगा आपका। इसके बाद ये आपका 14 क्वेश्चन है, ये आपका 15वां है, ये 16वां है। इसके बाद देखते जाइए 17वां, इसके बाद ये 18वां, ये 19, इसके बाद ये आपका 20वां क्वेश्चन है और ये आपका 21वां क्वेश्चन और ये आपका 22वां क्वेश्चन है। और इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपका 2 अध्याय से आया है। ये 2.3 प्रश्नावली का है पहले वाला, और लास्ट वाला 2.4 प्रश्नावली का है। बहुत सरल पेपर आया है दोस्तों, इसलिए अच्छे से कर लीजिए और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।